Hello students, your subject is business economics and today's topic is law of return to scale. आज जो आपका टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल डिस्कस करेंगे। उससे पहले इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, अब हम जो आज डिस्कस करेंगे वो करेंगे आपका लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। सबसे पहले क्या कि जो हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन था वो हमारा शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन था, और जो आपका लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल है ये हमारा क्या है, ये हमारा लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि जब हम इसे डिस्कस कर रहे थे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि जो आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है वहां पर बेसिकली क्या होता है कि केवल हम एक फैक्टर वेरिएबल रखते हैं और बाकी के जितने भी आपके अदर फैक्टर्स होते हैं उन्हें क्या करते हैं, उन्हें हम कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारा लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल होगा, हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि हमारे जितने भी फैक्टर्स होंगे उन्हें हमें चेंजेबल रखना होगा, उन्हें हमें वेरिएबल रखना होगा। जैसे जैसे हम प्रोडक्शन की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो उसी रेशो में हम क्या करेंगे कि जितने भी हमारे फैक्टर्स होंगे हम उन्हें भी उसी रेशो में इंक्रीज करके चलेंगे। क्योंकि यह क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो हम प्रोडक्शन जो कर रहे हैं हम लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपका क्या है कि जो लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन है उसमें हम क्या कि यदि हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो हमें जो है कि जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है या इनपुट्स ऑफ प्रोडक्शन है, चाहे आपका लैंड हो, लेबर हो, मशीन्स हो या आपके अदर फैक्टर्स हो, तो हमें उन्हें उसी प्रोपोर्शन में वहां पर हमें चेंज करके चलना पड़ेगा, उसे उसी प्रोपोर्शन में हमें वहां पर इंक्रीज करके चलना होगा। तो ये होता है आपका लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। क्या होता है आपका लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि द टर्म रिटर्न टू स्केल रेफर्स टू द चेंज इन आउटपुट एज ऑल फैक्टर्स चेंज बाय द सेम प्रोपोर्शन। जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ाओगे वैसे वैसे आपको क्या करना पड़ेगा कि अपने जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस हैं वो भी आपको वहां पर चेंज करके चलने होते हैं। ठीक है, अब हम इसकी जब बात करते हैं कि रिटर्न टू स्केल की हम बात करते हैं तो बेसिकली इसे आपका 3 टाइप्स का होता है। एक होता है आपका इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, दूसरा होता है आपका कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, और थर्ड वन आपका क्या होता है डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। जो इससे पहले हम पढ़ रहे थे उसमें आपका क्या था, इंक्रीजिंग हो रहा था, डिमिनिशिंग हो रहा था, और वो आपका उसके बाद जो है आपका नेगेटिव वहां पर हो रहा था। यहाँ पर क्या है कि जो आपका इंक्रीजिंग रिटर्न होगा, आपका कांस्टेंट रिटर्न होगा, और थर्ड वन आपका क्या होगा यहाँ पर आपका डिमिनिशिंग रिटर्न यहाँ पर होगा। ठीक है, तो अब हम इसे समझने से जब हम एक्सप्लेनेशन करते हैं तो इसे भी हम एक टेबल के थ्रू यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे कि जो आपकी ये टेबल होगी, ठीक है, इसी टेबल से हम इसे जो आपका पूरा लॉ है इसे हम यहाँ पर डिफाइन करके चलेंगे। ठीक है, अब जब हम इसे डिफाइन करेंगे तो हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर क्या कहा है कि जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे कि हम जिस रेशो में अपना आउटपुट बढ़ा के चलेंगे उसी रेशो में हमें क्या करना होगा, अपने जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे उन्हें भी हमें वहां पर चेंज करके चलना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमने 2 फैक्टर लिए हैं, एक तो यूनिट ऑफ लेबर ली है, एक हमने यूनिट ऑफ कैपिटल लिया है। क्या, एक हमने फैक्टर लेबर लिया है और एक हमने यहाँ पर फैक्टर क्या लिया है, यूनिट ऑफ कैपिटल। अब जो नेक्स्ट जो हमारा कॉलम है हमने क्या लिखा है कि परसेंटेज इंक्रीज इन लेबर एंड कैपिटल। कि परसेंटेज इंक्रीज इन लेबर एंड कैपिटल का मतलब क्या है कि भाई जैसे हमने आपकी 1 और 3 है, यहाँ पर तो कोई चेंज नहीं होगा। जैसे ही हमने 2 और 6, ये आपका 9 नहीं है, ये आपका 6 है, जैसे ही आपका 2 और 6 होगा तो क्या होगा, जो हमारा इंक्रीज इन लेबर एंड कैपिटल जो होगी वो 100% उससे आपका इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि भाई वो 3 से आपका 6 हो जाएगा। इसी तरह से वो 9 होगा, फिर ये आपका 50% से इंक्रीज होगा, फिर 12 होगा, ये आपका 33% से इंक्रीज होगा, फिर आपका 15 होगा, ये 25% से इंक्रीज होगा, फिर आपका 20 होगा, ये 18 होगा, ये आपका 20% से इंक्रीज होगा। इसके बाद आपका ये 21 होगा, तो ये आपका कितने से इंक्रीज होगा, 16.5
6% से आपका लेबर और जो आपका कैपिटल होगी वो वहां पर उस रेशो में आपकी इंक्रीज होगी। अब नेक्स्ट इसमें लिया है हमने टोटल प्रोडक्ट या इसे आप कहो कि टोटल प्रोडक्शन। जो हमने नेक्स्ट कॉलम में क्या लिया है, टोटल प्रोडक्ट और आपका टोटल प्रोडक्शन। अब ये प्रोडक्शन कितना है कि जब इतना था तो आपका 10 था, जब ये दोनों फैक्टर 2 और 6/30, फिर आपका 60, फिर आपका कितना हुआ प्रोडक्शन 80, फिर आपका प्रोडक्शन कितना हुआ 100, फिर आपका प्रोडक्शन कितना हुआ 120 और फिर आपका प्रोडक्शन कितना हुआ आपका 130। तो अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है वो किस रेशो में वहां पर बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पर क्या करिए कि जब हम लेबर और कैपिटल को बढ़ा रहे थे तो हमारे लेबर और कैपिटल में परसेंटेज ये इंक्रीज हो रही थी, और उसी के बिहार पर जब हम टोटल प्रोडक्शन कर रहे थे तो हमारा टोटल प्रोडक्ट किस वे में यहाँ पर इंक्रीज होके चल रहा था। अब जब हमारी लेबर 1 और 3 थी तो यहाँ पर तो कोई चेंज नहीं होने का, कोई परसेंटेज नहीं बढ़ी। अब जैसे ही हमारा प्रोडक्शन 10 से आपका 30 हुआ तो ये आपका कितना हुआ, ये 20% 200% से बढ़ा, फिर आपका 100% से बढ़ा, 33% से बढ़ा, 25% से बढ़ा, आपका 10% से बढ़ा और आपका 8.3% से बढ़ा। ठीक है, तो अब हमने जो हमारा जो टोटल प्रोडक्ट था, ठीक है, वो हमने उसकी परसेंटेज लिख दी है कि जो टोटल प्रोडक्ट है हमारा वो इस परसेंटेज के अंदर आपका इंक्रीज होके चला है। ठीक है, तो अब जब हम देखते हैं यहाँ पर कि हमने किस परसेंटेज में अपनी लेबर और कैपिटल को चेंज किया है और किस उस लेबर और कैपिटल को हमने जितने परसेंट में चेंज किया है उसकी परसेंट की वजह से हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है या जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है वो आपका किस परसेंट में चेंज होगा। तो यदि आप देखोगे स्टार्टिंग में 1 to 3 में तो ये 100 और 50% से इंक्रीज हुआ था, लेकिन ये आपका कितने से हुआ है 200 और 100 से। तो हमारी फर्स्ट स्टेज क्या होती है कि भाई इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसके अंदर 3 स्टेज होंगी इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो उसमें पहली वाली यही है कि हमारा जो ये आपका टोटल प्रोडक्ट है एज कंपैरिजन टू लेबर और कैपिटल के कंपेयर में वो ज्यादा से बढ़ा, 100 200 और 100 यहाँ पर 100 और आपका 50। उसके बाद क्या है कि ये आपके यहाँ पर 33% से इंक्रीज हुई तो आपका प्रोडक्शन भी 33% से इंक्रीज हुआ, ये आपका 25% से इंक्रीज हुई तो आपका प्रोडक्शन भी यहाँ पर कितने से हुआ 25 से इंक्रीज हुआ। तो इसे हमने क्या कहा, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में कि यहाँ पर जो हमारा जिस रेशो में हमारी लेबर और कैपिटल इंक्रीज हुई है उसी रेशो में हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। अब जो हमारी थर्ड स्टेज आती है वो होती है आपकी डिक्रीजिंग स्टेज या डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। क्या है कि जहां पर क्या था कि ये तो बढ़े थे 20% के रेशो से और ये केवल बढ़ा है आपका टोटल प्रोडक्शन 10% से, और ये जो आपका बढ़ा है 16.6% से और ये बढ़ा है आपका 8.3% से। तो इसमें क्या हुआ है कि यहाँ पर हमारी 3 स्टेज बनकर आई हैं। फर्स्ट वन आपकी क्या बनकर आई है, इंक्रीजिंग स्टेज आई है, सेकंड वन आपकी क्या बनकर आई है, कांस्टेंट स्टेज बनकर आई है, और थर्ड वन आपकी क्या बनकर आई है, डिक्रीजिंग स्टेज। तो हम फर्स्ट वन को कहेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, सेकंड वन को हम कहेंगे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल और थर्ड वन को हम क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अब हम सबसे पहले बात करेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की। जब हम इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की सबसे पहले बात करेंगे तो उसके अंदर आपका क्या होगा, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के अंदर कि क्या है कि यहाँ पर जो है आपका इंक्रीमेंटल वे में होता है, जो आपका टोटल प्रोडक्ट जो आपका होता है वो एज कंपैरिजन टू लेबर और एज कंपैरिजन टू आपका कैपिटल, लेबर और कैपिटल के कंपैरिजन में वो आपका क्या होगा, यहाँ पर बढ़ता चला जाएगा। तो ये इसमें हमने यही बनाया है, जो यहाँ आपका ग्राफ बना हुआ है, 2 एक्सिस ली है, एक्स एक्सिस और आपकी वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में हमने क्या लिया है, यूनिट ऑफ लेबर एंड कैपिटल, और वाई एक्सिस पर लिया है हमने रिटर्न। तो हम जैसे यूनिट ऑफ लेबर के अंदर जो भी चेंज करते हैं तो सेम इस एक्सिस पर आपका ये क्या चेंज होता है कि जो आपका टोटल प्रोडक्शन होता है वो चेंज होता है। तो आपको इस वाले ग्राफ से क्लियरली डिफाइन क्या हो रहा है कि यहाँ पर
जो आपका टोटल प्रोडक्ट है वो यहाँ पर जो रिटर्न टू स्केल है वो आपका इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। यही हमने इसमें लिखा हुआ है कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल और डिक्रीजिंग कॉस्ट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इंक्रीज्ड, आउटपुट इंक्रीज एट हायर रेट। हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं उन्हें भी इंक्रीज करते हैं, वो भी इंक्रीज होते हैं, लेकिन जो आपका आउटपुट होता है वो उनके कंपैरिजन में एक ग्रेटर परसेंटेज पर आपका इंक्रीज वहां पर होता है। तो ये आपका होता है लॉ ऑफ एक तरीके से इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। क्या होगा ये आपका इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अब इसके बाद हमारा जो सेकंड आता है वो आता है डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल क्या कहता है कि जब हम व्हेन वी इंक्रीज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जब हम फैक्टर ऑफ जो प्रोडक्शन होते हैं उन्हें इंक्रीज करके चलते हैं तो जो आपका टोटल प्रोडक्शन जो होता है वो भी इंक्रीज होता है, बट जो कंपैरिजन जो आपकी परसेंटेज होगी वो वहां पर उसकी कम होगी। ठीक है, कि जो लेबर और जो आपकी कैपिटल है वो ज्यादा परसेंटेज से इंक्रीज हैं, लेकिन जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है वो उनके कंपैरिजन से उतने परसेंटेज से आपका इंक्रीज वहां पर नहीं हुआ। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं कि इसे हम कहेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। क्या कहेंगे हम इसे? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। अब क्यों कहेंगे? अभी आपका ये ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पर भी हमने सिंपल आपकी दो एक्सिस ली है, एक्स एक्सिस ली है और आपकी वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हमने क्या किया है? यूनिट ऑफ लेबर एंड कैपिटल ली है, वाई एक्सिस पर हमने क्या लिया है? रिटर्न टू स्केल। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये आपका जो ग्राफ से क्या हो रहा है कि ये आपका डिमिनिश होता जा रहा है, ये आपका डिक्रीज होता जा रहा है। तो हमारी एक स्टेज इसमें क्या थी? डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। जो हमारा थर्ड वन आता है, थर्ड वन आता है हमारा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। थर्ड वन क्या है हमारा? कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। तो थर्ड वन के अंदर कि हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होता है, ठीक है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो इंक्रीज होते हैं एक परसेंटेज से, कि सपोज करो 5% से वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो जो हमारा आउटपुट है या जो हमारा टोटल प्रोडक्शन है, जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है वो भी आपकी सेम परसेंटेज से वहां पर चेंज होगा। जब भी तो हमसे क्या कहकर चल रहे हैं? कांस्टेंट कहकर चल रहे हैं कि जितनी परसेंटेज से हम उसे चेंज कर रहे हैं यूनिट और लेबर को, उसी परसेंटेज से हमसे जो है कैपिटल को भी वहां पर चेंज करके चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका इसका डायग्राम है इससे भी आपको क्लियरली डिफाइन हो रहा है। यहाँ पर भी हमने टू एक्सिस ली है, एक्स एक्सिस ली है और आपकी सेकंड वन क्या ली है? आपकी वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और सेकंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हमने भी यहाँ पर यूनिट ऑफ लेबर एंड कैपिटल लिया है और यहाँ पर हमने क्या लिया है? रिटर्न लिया है। तो यहाँ पर आप इस डायग्राम में देखोगे कि जो आपका ये जो आपका लाइन है, जो आपका ये टोटल प्रोडक्शन का ग्राफ है, ये आपका बिल्कुल कांस्टेंट है, ये आपका बिल्कुल आपका सीधा जा रहा है। जबकि इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में क्या हो रहा था? वो इस तरीके से आपका इंक्रीज हो रहा था। डिमिनिशिंग में वो आपका क्या हो रहा था? इस तरीके से डाउन हो रहा था। और आपका इंक्रीजिंग में क्या, वो सॉरी आपका कांस्टेंट में आपका ये क्या हो रहा है? कांस्टेंट में ये आपका जो है बिल्कुल सीधा चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि जिस परसेंटेज से वो चेंज हुआ उसी परसेंटेज से आपका ये चेंज हुआ। तो ये हमने डिस्कस किए हैं आपके टू प्रोडक्शन फंक्शन डिस्कस किए हैं। एक आपका शॉर्ट टर्म के लिए क्या है और दूसरा हमने किसके लिए क्या है? दूसरा हमने ये लॉन्ग टर्म के लिए अपना डिस्कशन यहाँ पर किया है। फर्स्ट वन जो किया है वो शॉर्ट टर्म के लिए किया है और सेकंड वन हमने क्या लिया है? वो लॉन्ग टर्म के लिए। दोनों में क्लियरली डिफरेंस है। जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है वो शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन होता है और आपका लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल जो होता है वो आपका लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन होता है। केवल डिफरेंस इतना समझ लीजिए कि वहां पर हम केवल एक फैक्टर को वेरिएबल करके चलते हैं, एक फैक्टर को हम चेंज करके चलते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम जिस रेशो में आउटपुट बढ़ाएंगे लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल के अंदर, उसी रेशो में हम जो हमारे अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे, जो हमारे अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे, हम उन्हें भी उसी रेशो में जो है वहां पर इंक्रीमेंट करके
चलेगी, क्योंकि हमने इसमें सिंपली लिखा था। और दोनों ही जो है ये मैंने आपको एक इसमें टेबल है, टेबल के थ्रू दोनों ही लॉ जो है आपको एक्सप्लेन किए हैं कि भाई किस तरीके से आपका रिटर्न टू स्केल वर्क करता है और किस तरीके से आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन करता है। दोनों में तीन स्टेज होती हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में इंक्रीजिंग, उसके बाद आपका डिमिनिशिंग और उसके बाद जो है आपका एक नेगेटिव स्टेज आ जाती है। यहाँ पर आपका इंक्रीजिंग स्टेज रहेगी, दूसरी यहाँ पर आपकी क्या रहेगी कि जो आपकी कांस्टेंट स्टेज रहेगी, और थर्ड वन आपका यहाँ पर क्या रहेगा, थर्ड वन आपकी जो है डिमिनिशिंग स्टेज होगी। वो इनका प्रॉपर मैंने आपको जो ग्राफ है, ग्राफ के थ्रू ये आपने इसमें डिफाइन किया हुआ है। तो ये आपके दो लॉ है प्रोडक्शन फंक्शन के। थैंक यू।